मीना सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। इन दिनों पीएम उम्मीदवारी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। चर्चा नीतीश कुमार के नाम को लेकर हो रही है, तो कहीं ममता बनर्जी तो कहीं अखिलेश यादव के नाम पर। लेकिन इन चर्चाओं के बीच कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम दबता हुआ नजर आ रहा है और इस बात से खफा है कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से बार बार नीतीश कुमार के दावेदारी पर चर्चा हो रही है, तो उधर से अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं पीएम चेहरे के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस जो सालों से पीएम चेहरे के रूप में राहुल गांधी को लेकर सपना देख रही थी, कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और इस वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर वो बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से विपक्षों के अंदर बहस छिड़ गई है कि आखिर जो है विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा और इस उम्मीदवारी को लेकर कहीं ना कहीं फिर से एक बार विपक्ष एकता पर सवाल भी उठ रहे हैं। चलिए इन सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश आज हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी। साक्षी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साक्षी, जिस तरह से देखा जा रहा है अभी पीएम उम्मीदवारी की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से एक नाम पर टिकी हुई थी, राहुल गांधी। राहुल गांधी के पीएम बनने के सपने भी 2014 से ही सजाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हो रही है, इससे कितना बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार इस वक्त जिस तरह से चर्चा में है, लगातार बिहार में जिस तरह से गठबंधन टूटा उसके बाद नीतीश कुमार ने नया गठबंधन बनाया, तो नीतीश कुमार लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। लेकिन जहां सवाल ये उठता है कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा या कौन वहां पर जो है खड़ा होने वाला है, कौन रहने वाला है, तो उस बीच ये रहेगी बात कि सोनिया गांधी के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल और एक ऑप्शन भी आ जाता है कि वो किसको यहाँ पर आगे रखना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का पहले से काफी बार नाम आया कि हाँ वो उनको उस पद पर बैठाना चाहते हैं। इसी वजह से वो आप देखिए कांग्रेस में अध्यक्ष भी नहीं रहे, उन्होंने वहां से भी इस्तीफा दिया। तो राहुल गांधी को बिल्कुल आगे तो रखना चाहेंगे, लेकिन वहीं नीतीश कुमार के लिए किस तरह का सपोर्ट उनकी तरफ से होगा वो भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। आज एक G23 के नेता का बयान आया कि उम्मीदवारी की चर्चा तो ठीक चल रही है नीतीश कुमार की, लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि उनका नाम जो है अब पलटू राम रख दिया गया है, क्योंकि वो बार बार एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर जंप कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि कल होकर अगर विपक्ष यहाँ पर भरोसा नीतीश कुमार पर जताती है, तो क्या वो अपने वादे पर टिकेंगे या फिर पलटी मारकर बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं? तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार की उम्मीदवारी की बात आ रही है, तो यहाँ भरोसे की भी एक बात सामने आ रही है। साक्षी, तो क्या विपक्षों को यहाँ पर नीतीश कुमार पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि तजुर्बा नीतीश कुमार के पास काफी है, काफी सालों से वो बिहार राज्य को संभाल रहे, लेकिन ऐसे में एक राज्य को संभालना और एक देश को संभालना, दोनों में काफी कह ले तो फर्क है। तो यहाँ पर क्या वो भरोसा विपक्षों का जीत पाएंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज है, जब भी आप किसी भी चीज से परेशान होकर या फिर आप कोई तुरंत ऐसा एक्शन ले लें कि आप पार्टी से अलग हो जाए, पार्टी छोड़ दें, इधर उधर पलटी मार ले, तो आप पर एक लॉयल्टी का सवाल खड़ा होता है कि अगर आपको वो बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो क्या आप उसे निभा पाएंगे या नहीं। तो नीतीश कुमार को अगर उनके एक्सपीरियंस की बात करें, बहुत अच्छा काम उन्होंने बिहार में किया है और बहुत अच्छे से लोग उन्हें मानते भी हैं। लेकिन जो इस तरह का अचानक उन्होंने एक निर्णय लिया, इस तरह से फैसला लिया, बीजेपी से परेशान है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हुई उन चीज़ों से लगता है कि शायद आगे भी अगर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए या उनको उम्मीदवार के लिए सोचा जाए, पता नहीं वो उसको निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, लॉयल्टी हमारे साथ निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे। तो यहाँ पर विपक्ष के लिए भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। भरोसा और एक इतनी बड़ी चीज है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर शायद जिस तरह से काम कर रहे थे करते रहते तो भरोसा एक बना रहता, पर जो इस वक्त ऐसे मौके पर जो उन्होंने कदम उठाया है वो यहाँ पर एक मुश्किल पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भरोसा नहीं हो पा रहा है नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन बाकी विपक्षों की अगर बात की जाए तो बाकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के हो, चाहे यहाँ पर अखिलेश यादव के हो। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली और राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली, क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने की होड़ में लग चुकी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो राहुल गांधी के पीएम बनने के सपने तो कई सालों से सजाए जा रहे, चाहे वो सोनिया
सोनिया गांधी हो, चाहे आला कमान हो कांग्रेस पार्टी, सभी चाहते हैं यहाँ पर कि राहुल गांधी पीएम बने। तो ऐसे में जो बाकी नाम उठ रहे हैं, इससे कितना खतरा यहाँ पर दावेदारी पर होगा राहुल गांधी के? बिल्कुल दावेदारी पर होगा, क्योंकि विपक्ष से और जो नेता हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल से और भी चीजें उनकी ज्यादा अच्छी होंगी, जिम्मेदारी को लेकर, काम को लेकर। देखिए सबकी कुछ इतना खास, किसी का खास रिजल्ट नहीं होता है उससे पहले, क्योंकि सब जो काम करेंगे वो उस पद पर बैठने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें कि राहुल गांधी के सामने और जो मंत्री हैं या और जो नेता हैं दूसरी पार्टियों से जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनके कंपैरिजन राहुल गांधी ठीक है कि नहीं है, तो हम बात करें राहुल गांधी को अगर हम जोर से देखें या ध्यान से अगर उनके काम को देखें, तो उनकी पार्टी को हमें पहले देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी में किस तरह से उसको बांध कर रखा हुआ है। कितने नेता उनको छोड़ के पहले से जा चुके हैं, इस्तीफा देने की कगार पर हैं, पार्टी में कौन नहीं आना चाहता है। तो अगर ये चीजें हैं, उनकी पार्टी अभी पूरी तरीके से पूरी नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उन्हें दावेदारी में भेजना या उस पद पर बैठाना, वो उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, पीएम के चेहरे के लिए अभी होड़ मची हुई है कि आखिर कौन पीएम का चेहरा विपक्ष की तरफ से होगा। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगाकर बैठी हुई थी, अब कहीं ना कहीं वो मोहर मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। पीएम उम्मीदवारी को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर कहा जा रहा है कि उम्मीदवारी की अगर रेस में देखा जाए तो विपक्षों की तरफ से सबसे आगे है। तजुर्बा उनके पास है। वेस्ट बंगाल में देखें, पश्चिम बंगाल में किस तरह से बीजेपी के नहीं घुसने दिया। यहाँ तमाम बड़े नेता बीजेपी के पश्चिम बंगाल में आते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन उस वक्त भी कितनी करारी हार ममता बनर्जी ने दी। तो ऐसे में बीजेपी को टक्कर ममता बनर्जी दे सकती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर टक्कर देने की बात यहाँ आती है तो कौन सही विकल्प रहेगा विपक्षों की तरफ से, राहुल गांधी, नीतीश कुमार या फिर ममता बनर्जी? देखिए ममता बनर्जी टक्कर दे सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी की बात करें तो वो अपने राज्य में बहुत अच्छी टक्कर पीएम नरेंद्र मोदी या बीजेपी को दे सकती है, क्योंकि ये देखा भी गया है, हर किसी ने देखा है, जहां पर देश की तरफ से उम्मीद लगाई जा रही थी कि नहीं यहाँ बीजेपी कमाल दिखा सकती है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी थोड़ा कमाल कर सकती है, रैली अच्छे से कर रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो समझ आया कि ममता दीदी कम नहीं है। ममता दीदी ने वहां पर इतनी अच्छी अपनी पहचान, अपना काम इतना अच्छे से किया हुआ है। तो राज्य के नाम पे बात करें तो ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी से हार नहीं मानेंगी और ना ही उन्होंने मानी है। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो देश के सामने ममता बनर्जी को अपनी जगह बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देश के लिए ममता बनर्जी दीदी नहीं है जो दीदी वो अपने वेस्ट बंगाल के लिए है। बाकी ऑप्शन में अखिलेश यादव आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, नीतीश कुमार आते हैं, तो नीतीश कुमार हम एक विकल्प ले सकते हैं यहाँ पर। अगर हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहे तो नीतीश कुमार का काम ऐसा है कि अगर उन्हें वो पद मिल जाता है तो शायद वो अपनी जिम्मेदारी और अच्छे से निभा सके। जी बिल्कुल, इसी बीच देखने को मिल रहा है कि दावेदारी अब विपक्षों की तरफ से काफी आ रही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या नीतीश कुमार हो। ऐसे में विपक्षी एकता जो है क्या कामयाब रहेगी 2024 तक, एकजुट होने में बरकरार रहेगी? और यहाँ पर जो मुश्किलें यहाँ पर राहुल गांधी के लिए जो बढ़ रही है, क्योंकि उम्मीदवारी के नाम जो है काफी सारे आ रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी क्या पीएम उम्मीदवार के रूप में बाहर आ सकते हैं? कांग्रेस पार्टी क्या यहाँ पर राहुल गांधी के चेहरे पर मोहर लगा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।